हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, कल 12th स्टैंडर्ड के लिए जीआर आया था, तो उसके ऊपर बच्चों लोगों ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है कि सर अगर हमको मार्क्स कम मिले, अगर हम फेल हुए थे, अगर हमने कभी कोई पेपर नहीं दिया तो क्या होगा। तो आज मैं पूरा डिस्कशन लेके आया हूँ। तो पहले हम देख लेते हैं टॉपिक क्या है, क्योंकि आप इंडिया बडी में और नो टाइम पास ओनली इन्फॉर्मेशन। तो जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है कि क्या 12th के बोर्ड एग्जाम में सभी के सभी बच्चों को पास कर दिया जाएगा, कि कुछ ऐसा भी क्राइटेरिया है कि जिसमें कुछ बच्चे फेल हो सकते हैं। मतलब किसी ने बोला कि मैंने 11th का कोई एक पेपर नहीं दिया या मुझे बहुत कम मार्क्स आए थे, तो क्या मैं फेल हो सकता हूं। तो सेकंड क्वेश्चन वही रहेगा कि अगर आप 11th में कोई सब्जेक्ट पे फेल थे, या आपको किसी तरीके से प्रमोट किया गया है, या आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम है, आपने कोई पेपर मिस किया है, फिर भी आपको, जैसे आप बोलते हैं ना लास्ट ईयर कोरोना के कारण सबको पास किया जाता, प्रमोट किया जाता, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा रिजल्ट में। डेट क्या रहेगा रिजल्ट का, रिजल्ट किस दिन आने वाला है, इम्पैक्ट क्या होगा एडमिशन के ऊपर, और आगे अगर जेई नीट सीईटी के साथ, मैं एमएसटी सीईटी की बात कर रहा हूँ, एमएसटी सीईटी के साथ क्लैश होगा तो कौन सा पोस्टपोन्ड होने वाला है। साथ ही साथ बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि सर बीए बीकॉम बीएससी के लिए सीईटी होने वाला है क्या, कि एडमिशन के लिए कॉलेज कब स्टार्ट होगा, सब कुछ मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आपको लगता है कि आपका भी कोई, आपके मन में भी कुछ इनमें से कोई एक सवाल है, तो डेफिनेटली आपको इस वीडियो को देखना चाहिए। एंड स्टूडेंट्स, प्लीज़ मैं आपको बोलूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जिनके मन में ये सवाल है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे बस 15 से 20 सेकंड का एक चीज़ मांगता हूं जिसके ऊपर मैं कुछ डिस्कस करने वाला हूं। आप थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया स्टूडेंट्स की, अगर आप देखोगे कि जो वीडियोस है उसमें से अगर आप देखोगे 62% लोग वो है जो नॉन सब्सक्राइब्ड है, एंड 37% लोग हैं करीबन जो सब्सक्राइब्ड है। मतलब जो आप देख रहे हैं कि जो वीडियोस देखते हैं उसमें बहुत सारे, एक बड़ा अमाउंट के लोग हैं कि जो आ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उनको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। स्टूडेंट्स, मैं एक चीज़ बस बोलना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो ये हमारे लिए एक मोटिवेशन है। जैसे नीचे आप ये देख रहे कि यहाँ पे लिखा है कि हम आपका सारा प्रॉब्लम तो नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन डेफिनेटली आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगा उसमें आप अकेले फेस नहीं करोगे, हम भी आपके साइड से खड़े रहेंगे और आपकी बात को सुनेंगे और उसको करेंगे। तो ठीक उसी तरीके से ये इंडिया बडी सिर्फ आपको 11th या 12th के लिए नहीं दे रहा, आगे इंजीनियरिंग का हो, आपके कॉलेज के एडमिशन्स, कैसे आपके मार्क्स है, कैसे लिस्ट भरना है, सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाले। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, मैं बोलूँगा कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये खुद को एक मोटिवेशन मिलता है। आपको मालूम है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, प्लस आपके लिए भी मैं टाइम निकाल के लेके आता हूँ। तो प्लीज़ स्टूडेंट, मैं चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले। तो चलिए अब हम अपने मुद्दे की बात पे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि क्या विल ऑल स्टूडेंट्स पास इन 12th बोर्ड एग्जाम। 100% सभी बच्चे पास होंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एकदम क्लियर है कि 100% सभी बच्चे पास होंगे। अगर किसी बच्चे का मार्क्स 11th में कम है या 10th में कम है और वो पासिंग क्राइटेरिया नहीं बना पा रहा है, मान लीजिए कोई बच्चा जिसको 10th में भी बहुत कम मार्क्स मिले थे, 11th में भी बहुत कम मिले हैं, एंड 12th में भी लगभग बहुत ही कम मार्क्स मिल रहे हैं, और उसका जो ओवरऑल वो 30-30-40 का मैटर इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर्मूला, और उसमें उसके मार्क्स पासिंग क्राइटेरिया तक नहीं आ रहे, तो क्या उसको फेल कर दिया जाएगा? नहीं, उसको फेल नहीं किया जाएगा, उसको ग्रेस मार्क्स देके पास कर दिया जाएगा। तो कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं होने वाला है। तो अगर आपने कोई पेपर नहीं दिया है 11th का, या आपका कोई 12th का पेपर आपने नहीं दिया है, कोई भी जैसे इंटरनल पेपर हुआ रहेगा, या आपके मार्क्स बहुत कम है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप डेफिनेटली पास रहोगे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, भले वो रेगुलर हो, रिपीटर हो, सबके लिए यही एक फंडा है कि 100% रिजल्ट लगने वाला है। तो ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेट क्या रहेगा रिजल्ट का, एंड इम्पैक्ट क्या होगा। तो जो एक्सपेक्टेड डेट बोला जा रहा है वो 31 जुलाई बोला जा रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स इसमें भी डिले होगा, क्योंकि अगर आप देखोगे 10th का जब पेपर कैंसिल हुआ और उसका रिजल्ट आने में लगभग, आप देखोगे 10th का अप्रैल के सेकेंड लास्ट वीक में पेपर कैंसिल हुआ था, और उसके बाद रिजल्ट लगभग जुलाई में आ रहा है, मिड ऑफ जुलाई। वो भी अभी तक गारंटी नहीं है, क्योंकि अभी तक सिर्फ 63% रिजल्ट कन्फर्म हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसकी भी चांसेस नहीं, तो ये भी जुलाई के थोड़ा आगे ही जाएगा। तो अब जब ये जुलाई के आगे जाने वाला है, 31 जुलाई, चलो हम मान के चलते हैं कि 31 जुलाई में गवर्नमेंट लेके आएगा, एक महीना गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से एक्टिवली, कॉलेजेस ने भी सपोर्ट किया और रिजल्ट आया, तो उसके बाद क्या होने वाला है? उसके बाद एकदम सिंपल चीज़ है कि एमएसटी सीईटी का एग्जाम होगा, खासकर जो टेक्निकल कोर्सेज के लिए जाने वाले स्टूडेंट्स हैं वो होगा। अगर वो एमएसटी सीईटी का एग्जाम जेई और नीट के बीच में क्लैश होता है, ठीक है, मान लीजिए उसी समय में जेई भी आ गया और नीट भी आ गया, क्योंकि उनका भी पेपर लगभग पोस्टपोन्ड ही हो रहा है, तो फिर क्या होगा? तो आपका एमएसटी सीईटी पोस्टपोन्ड होगा, जेई और नीट नहीं होगा। ठीक है, एक चीज़ तो मैं क्लियर कर रहा हूँ कि अगर क्लैश होता है कि मान लीजिए एक ही टाइम पे जेई और नीट का आ रहा है, तो जेई नीट और सीईटी आ रहा है, तो सीईटी को पोस्टपोन कर दिया जाएगा।
तो एडमिशन कब स्टार्ट होगा? एडमिशन जो है वो आपका सितंबर तक चालू होगा अगर सब कुछ बराबर रहा तो, लेकिन अगर और वापस पोस्टपोन बीच में हो रहे तो वो और आगे जाएगा। कॉलेज कब तक स्टार्ट होगा? कॉलेज आपका जो रहेगा वो सितंबर एंड या अक्टूबर, आप नवंबर भी मान के चल सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे सितंबर एंड अक्टूबर इसलिए बोला है ताकि जो कोविड केसेस हम मान के चल रहे कि कम होगा, आगे कोई वेव नहीं आने वाली, उस तरीके से हम बात कर रहे हैं, नहीं तो ये और भी आगे एक्सटेंड होगा। अब एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्या बीए, बीकॉम, बीएससी के लिए सीईटी का एग्जाम होगा, जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये एमएसटी सीईटी नहीं है, ये नॉर्मल सीईटी की बात हो रही है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बीए के लिए मतलब 12th का रिजल्ट तो बनेगा, फिर उसके बाद बीए के एडमिशन हो या बीकॉम के एडमिशन हो या बीएससी के एडमिशन हो, तो उसके लिए सीईटी बनने वाला। क्या देखिए, उदय सामंत सर जी ने बोला था कि डिसीजन फॉर टू कंडक्ट सीईटी फॉर नॉन टेक्निकल कोर्सेज विल बी डिसाइडेड आफ्टर एचएससी रिजल्ट, ऐसा न्यूज़ में आया था। तो उनका स्टेटमेंट है कि जब 12वीं का रिजल्ट लग जाएगा उसके बाद हम देखेंगे कि जो बीए, बीकॉम या नॉन टेक्निकल कोर्सेज जो भी है उनके एडमिशन के लिए सीईटी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो एक चीज़ ये भी क्लियर है स्टूडेंट्स, तो ये थोड़ी समय के बाद, तो मतलब जो एमएसटी सीईटी वाले का तो धीरे धीरे अगर आप देखोगे अक्टूबर तक तो जाने वाला है, लेकिन जो बीए, बीकॉम, बीएससी वाले जो प्लेन भी जिनको करना था या नॉन टेक्निकल कोर्सेज वाले, उनका भी लगभग अगर देखा जाएगा तो जो कॉलेजेस चालू होने का टाइम रहेगा वो सितंबर एंड या अक्टूबर के आसपास ही स्टार्ट होने वाला है। तो ये मैं पूरा आपको अपडेट दे के रखा हूँ स्टूडेंट्स, मैं पूरा इन्फॉर्मेशन आपको देता रहता हूँ, बट बस मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को आप शेयर किया कीजिए एंड जितना हो सके उतना आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।